टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग लेंस के अपवर्तन के गुण को समझा था। आज हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा हम लोग प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है और कॉनकेव लेंस अवतल लेंस होता है। तो हम लोग उत्तल लेंस का अध्ययन करेंगे और इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है इसका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर ले लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसके लिए क्या हमारा कंडीशन होगा और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, वस्तु अनंत पर है तो सबसे पहले मैं एक उत्तल लेंस बना रहा हूँ। आप लोग इसे देखिए, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस है? बीच में जो लेंस मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसको आपको हमने पहले ही बताया है कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद उत्तल लेंस को जो बीचों बीच से रेखा खींचते हैं, लाइन जो खींचते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष और ये बीचों बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसकी दो फोकस होती है, फोकस F1 एंड फोकस F2। फोकस F1 एंड फोकस F2। F1 से डबल दूरी पर 2F1 होगा और इधर F2 से डबल डिस्टेंस पर 2F2 होगा। वस्तु को अनंत पर लेना है। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो जब अनंत पर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका जिक्र हम करेंगे। इसमें दो फिगर होगा और दोनों को हम आपको बताएंगे। मान लीजिए वस्तु यही कहीं पर है, अनंत पर है और यहाँ से हम एक किरण भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने वाली किरणें किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। आपको बताया गया है मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली किरणें किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा हम एक और मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे और इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या होगा? फोकस से ही होकर जाएगा। ये लेंस का गुण है। आपको बताया गया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो दोनों किरणें एक दूसरे को F पर इंटरसेक्ट किया, F2 पर इंटरसेक्ट किया और यहीं पर एक छोटा सा बिंदुदार प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? बिंदुदार प्रतिबिंब। तो बिंदुदार प्रतिबिंब बनाएगा। आइए इसकी कंडीशंस को हम लोग अध्ययन करते हैं। स्थितियाँ क्या स्थितियाँ बनी? तो स्थितियाँ में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये किरण गई और प्रतिबिंब आपका बना। तो जब रियल में वास्तव में एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ वास्तव में एक दूसरे को काट रहा रेखा, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है? बिंदुदार बना है। तो बहुत छोटा और बिंदुदार लिख देंगे। बहुत छोटा, बहुत छोटा बना है और बिंदुदार। पुस्तक में आप समझने के लिए क्या करते हैं? बिंदुदार। बिंदुदार को क्या कहते हैं? पॉइंट इमेज कहते हैं अंग्रेजी में, पॉइंट इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये रियल इमेज हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट इमेज। और तीसरी बात, कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर और उल्टा बन रहा है। तो उल्टा इसे लिख देंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जो वास्तविक होता है वो प्रतिबिंब उल्टा होता है, जो आभासी होता है वह सीधा होता है। तो आभासी का हम लोग बाद में जिक्र करेंगे।
चौथा कहाँ बना है, तो F2 पर। कहाँ बना है, F2 पर, एट F2। तो ये वर्टिकल इमेज एट F2। तो ये पहली स्थिति हो गई कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। When object is at an infinite, जब इनफाइनाइट पर वस्तु हो, इस दशा में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो कंडीशंस होगा, रियल इमेज होगा, बहुत छोटा होगा, डिमिनिश होगा, और पॉइंट इमेज होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, वर्टिकल होगा, और F2 पर ही बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी अनंत से जब किरणें जाती हैं तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे सूर्य, तारे, बहुत सारे बड़े बड़े पिंड बिंदु के आकार के दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि जैसे जैसे दूरी हमसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका आकार गोलाकार हमें प्रतीत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तारे, सूर्य ग्रह ये सब गोल दिखाई देते हैं। यही कारण है, देखिए यहाँ पर बिंदुदार इमेज बना है जब अनंत से किरणें आ रही हैं। ठीक, इसका एक और कंडीशन है, इसी का कुछ कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि उत्तल लेंस पर वस्तु को यही कहीं पीछे रख दिया जाएगा और उसको सीधे न भेज के प्रकाश किरण, देखिए इसका रूप ऐसे होगा, F1 हो गया, F2 हो गया, और यहाँ पर 2F2 हो गया। इधर F1 से डबल दूरी पर क्या हो जाएगा, 2F1। तो यही कहीं वस्तु है और इस वस्तु से हम क्या कर रहे हैं, किरण भेज रहे हैं, ऐसे भेज दे रहे हैं। थोड़ा इधर तिरछा मान लेते हैं, वस्तु है यहाँ पर और ये अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, और यहाँ से हम किरण भेज रहे हैं। एक किरण हम मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे। चलिए एक किरण हम भेजते हैं सीधे फोकस से, एक हम भेज रहे हैं फोकस से। जब फोकस से भेजेंगे तो क्या होगा, फोकस से जाने वाली किरणें लेंस से थोड़ा लेंस बड़ा करना पड़ेगा, लेंस छोटा है, इसकी साइज हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो लेंस से टकराने के पश्चात ये मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। आप लोग जाने हैं जब फोकस से कोई किरण जाती है तो क्या होता है, मुख अक्ष लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक किरण और हम भेजेंगे और वो प्रकाशी केंद्र से भेजेंगे। तो भेजिए, देखिए प्रकाशी केंद्र से हम भेज रहे हैं किरण, और ये किरण जब गई तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और एक फोकस पर पुनः प्रतिबिंब बनेगा। यही फोकस पर पुनः प्रतिबिंब बनेगा F2, लेकिन ये छोटा ही बनेगा, इस दशा में भी छोटा बन रहा है। देखिए दोनों चीज दो किताबों में मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा। तो ये दोनों बातें एक ही है, आपको समझना। यहाँ भी यही कहना चाह रहा है कि अनंत से कोई किरण आ रही है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा। अनंत पर बनेगा यानी कितना बड़ा वस्तु है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा प्राप्त होगा। इसका भी यही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक तो होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन बिंदुदार नहीं होगा। यहाँ देखिए ये बिंदु के आकार का थोड़ी है, पॉइंट इमेज नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत छोटा प्रतिबिंब आप लिख देंगे। उल्टा प्रतिबिंब है ही है और F2 पर भी बन रहा है। तो इस तरह से यह दोनों स्थिति एक ही कंडीशन का है, जो वस्तु अनंत पर हो, और ये दोनों फिगर आप इसमें बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना, और 5 कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।